हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा भैया क्या है, संधि। किसी भी एग्जाम में आठवीं से लेकर आईएएस तक कोई सी भी एग्जाम दे देना, संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्र 6 लाइन याद करनी, मात्र 6 लाइन, उसमें पूरी ट्रिक याद करवा दूंगा। कोई सा भी शब्द देख के बता दो कि इसमें ये वाली संधि है। कैसे? ऐसे, इधर आओ। संधि, संधि की परिभाषा पहले तो वो याद करना बहुत जरूरी, एग्जाम में आता है। तो संधि की एक यूनिवर्सल परिभाषा है, इसको कोई गलत कह दे तो गला घोट देना, जान से मार देना भले, ठीक है, लेकिन सोच लेना उसके पहले। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके अलावा संधि की कोई परिभाषा याद ही नहीं करनी है, बस दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, रट लेना इसको। उसके बाद में 3 चीजें और। ये 3 चीजें क्यों बता रहे हो भैया, एग्जाम में डायरेक्ट इनका क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं संधि का अर्थ है क्या। तो संधि का अर्थ क्या है, मेल। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या है, तोड़ना। मतलब कुल मिला के मेल मतलब ये, संधि का अर्थ क्या है, शादी, और संधि विच्छेद का मतलब तलाक। क्लियर बात है, ठीक है। फिर आता भैया, संधि में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। कैसे भैया, कोई सा भी शब्द है, जैसे उमेश का संधि विच्छेद करेंगे, उमा प्लस ईश, तो जो उमा है ना उसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, आगे वाला, प्लस के बाद जो लिखा उसको उत्तर पद बोलेंगे। क्लियर? सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देख लो, ट्रिक सुन लो। अब ट्रिक जानने के पहले एक चीज और, कि संधि के भेद कितने होते हैं एग्जाम में पूछना है, तो बोल देना 3। कई का बोल दे 4, तो वही गला घोट देना, मार मार के सुअर बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि 3 ही है, 3 से ज्यादा भेद है ही, ठीक है। 3 कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्लियर? क्लियर, बहुत शानदार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, ये वाली, इसमें एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली भी है। तो 1 2 3 4 5, अगर आपसे पूछे स्वर संधि के कितने भेद है तो 5, कई का बोले 6, तो वही गला घोट दो। व्यंजन संधि के कितने भेद है, नहीं है भैया भेद, तो फिर क्या है इसमें आते हैं क्या, नियम, नियम, ठीक है, इसमें नियम आते हैं, इसमें भी नियम आते हैं। इसमें लगभग कितने नियम है, 7 नियम है। इसमें कितने नियम है, 9 नियम है। मोटे मोटे तौर पे इसमें 7, इसमें 9 नियम है लगभग, ठीक है। वो कोर्स में बताऊंगा, यही नहीं बता सकता सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। मेरे को पता बहुत सारी औलाद एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के वीडियो देखती है, यार औलाद में इतनी बड़ी विद्वान हो गई कि पूछो मत तुम तो, ठीक है। तो ट्रिक देख लो बस, बाकी अधिक बहुत डिटेल में पढ़ना है चीजें तो कोर्स में बहुत ही अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रखी है। और ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी उस कोर्स में मिल जाएगी। कोर्स बहुत सस्ता और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी के साथ बना रहा हूँ। अगर लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लेना चाहो तो इधर आओ। संधि की ट्रिक क्या है, तो देखो संधि कौन कौन सी, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब मैं इसको पूरा ही सीक्वेंस भी याद करवा दूंगा, हार्ट अटैक, और इसको ट्रिक भी याद करवा दूंगा। तो देखो, दीर्घ संधि, कोई सा भी शब्द आए जिसमें बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ी की मतलब बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, फट से आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे क्या लगाना है, वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। कैसे भैया, जैसे लिखा मतानुसार, तो मतानुसार में देखो इसको तोड़ोगे आप तो क्या है, मत, तो ता में आ की मात्रा लगी है, मतलब बड़ा आ की मात्रा, तो ये लिखा बड़ा आ, तो इसमें फट से आपको क्या लगाना, मतानुसार में दीर्घ संधि। जिसके बाद में आता है रजनीश, रजनीश में भी बड़ी मात्रा है, तो ये ई तुम्हारा ये लिखा तो ई। जिसके बाद में भूर्जा, तो भू ऊर्जा, इसमें भी क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा, ये लिखा है यहाँ यूं, ठीक है। तो कोई सा भी शब्द जिसमें बड़ा आ की, बड़े ई की, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, आंख बंद करके क्या लगाना है, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर? सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देख लो। नेक्स्ट क्या हुआ, गुण। गुण संधि में क्या है, एक मात्रा होती है। एक मात्रा कौन सी, एक तो ए और ओ की मात्रा सिर्फ, मतलब कुल मिला के कोई सा भी शब्द उसके ऊपर एक डंडा रहेगा, मात्रा वाला एक डंडा। 2 मात्रा भी होती है ना, वो नहीं रहेगी, सिर्फ एक रहेगी। तो देखो उमेश, अब उमेश में एक डंडा है, तो आप शब्द देखा आपने जैसे उमेश, तो उमेश में देखते याद आ जाना चाहिए, एक डंडा ऊपर है, मतलब क्या लगेगा भैया, इसको तो गुण संधि है। तो अब मैं बोल दूं रमेश, तो रमेश में भी क्या है, एक डंडे आएगा ऊपर, तो एक डंडा आएगा, मतलब क्या, गुण संधि। इसमें क्या, महोदय, महोदय में क्या, ओ की मात्रा, ये लिखी तो यहाँ जगह, ठीक है। तो ओ की मात्रा मतलब गुण संधि। और यूं देखो तो इसमें भी ऊपर ही एक डंडा है, इसमें भी एक डंडा ऊपर, इसमें भी एक डंडा ऊपर, तो गुण संधि हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन तीसरी संधि भैया, कौन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, 2 डंडे आएंगे ऊपर, जैसे ये देखो सदैव, महोज, तो देखो एक तो ऐ की मात्रा और एक औ की मात्रा, 2 मात्रा, ठीक है। इसमें 2 डंडे आएंगे ऊपर, गुण में कितने आएंगे, एक डंडे आएंगे ऊपर, इसमें 2 आएंगे। क्लियर? सांस लो, पानी पियो, आगे देखो। तो सदैव देखते याद आया कि इसमें तो 2 डंडे मतलब क्या लगेगा, वृद्धि संधि लगेगी। क्लियर कट बात है भैया, ठीक है। यहाँ देखा महोज में औ की मात्रा है, तो या तो औ की मात्रा देख लो, या औ की मात्रा नहीं देखो तो यूं देख लो कि 2 डंडे ऊपर, तो क्या लगेगा, तो वृद्धि संधि लगेगी। यार कोई गलत कर दे तो गला घोट दो, जान से मार दो, अपना क्या जा रहे हैं, जेल तुमको हो जाए, जरा दिल लगी। यण संधि, या वा रा, 3 अक्षर, 3 वर्ण, मतलब या वा और रा के पहले आधा अक्षर आएगा। कोई सा भी शब्द, अब आपने देखा कोई सा भी शब्द जैसे दिखा प्रत्येक, तो प्रत्येक में ये देखो या आया क्या, वा आया क्या, रा आया क्या, हाँ भैया या आया, और या के पहले आधा अक्षर भी आया, कौन सा आया, ता आया, तो ये तो क्या हो गई, ये तो यण संधि हो गई। तो बस सबसे पहले कोई सा भी शब्द देखो, उसमें क्या देखना है, 3
वर्ण देखने, य व र। अब मैं बोलूँ स्वागत, तो स्वागत में हाँ भैया वाह है, वाह के पहले आधा क्या है, आधा वर्ण भी है सा, तो क्या हो जाएगा ये यण संधि हो जाएगी। जैसे पिताज्ञा, तो पिताज्ञा में भी भैया वही है, तो क्या हो जाएगा यण संधि हो जाएगी। क्लियर, बहुत शानदार ट्रिक है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को विद्वान समझो, एग्जाम के एक दिन पहले देखने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में जीवन में कुछ करना है तो इनको डिटेल में भी पढ़ लेना, कोर्स में पढ़ाया वहाँ पे पढ़ लेना या बुक से पढ़ लेना, तुमको देखिए जहाँ से पढ़ लेना पर पढ़ लेना यार भैया, यार ऐसे मत जीवन बर्बाद करना है। ठीक है, अयादि संधि ट्रिक, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा नहीं आती है, मतलब ये चारों मात्रा, कोई सा भी ऐसा शब्द है, ठीक है, उसमें ये चारों मात्रा नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अयादि संधि। ट्रिक है ये। अधिकतम 3 अक्षर होते हैं इसमें, देखो तीनों ये सब हवन, नयन, चयन, सब में 3-3 अक्षर है। क्लियर, यही बात समझ में, मतलब 3-3 वर्ण है तीनों में और कुछ भी नहीं ज्यादा। तो सबसे आसान ट्रिक थी ये जो मैंने आपको बता दी है। अभी मेरी बात सुनना इसको, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी की ट्रिक, कोई सी भी ट्रिक जाननी हो किसी भी चैप्टर की, तो आपको क्या लिखना है, पूरा सीक्वेंस में चाहिए तो हिंदी ट्रिक्स प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह यूट्यूब पे लिखना है, और आपके सामने बहुत सारे वीडियो जाएंगे हिंदी के, तो वहां से आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। और किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ संधि की सिर्फ ट्रिक बताई है, अब लेकिन आप सोचोगे नहीं मेरे को ट्रिक के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में दिक्कत ही नहीं आए, तो उसके लिए बना रखा कोर्स। उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करो। कोर्स बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी का, और उसमें एक फायदा और मिलेगा कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये पूरी PDF मिल जाएगी आपको शॉर्ट नोट्स की। तो ये ट्रिक वाली नहीं, जो बनाऊंगा वो भी मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिल जाएंगे बाकायदा, जिसमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है और पढ़ना है, और पढ़ के क्या बनना, कलेक्टर बनना सीधा, भले 8वीं की एग्जाम पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। अब एक चीज और मैं लास्ट में रिपीट कर दूं, अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा कि भैया ये कैसे याद करेंगे, तो देखो कुछ नहीं, सांस लो, पानी पियो, मैं बैठा तू इतना बड़ा आदमी। दीर्घ, कोई भी बच्चा है, बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होगा मतलब दीर्घ होगा, बड़ा मतलब दीर्घ होगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि आ जाएगी। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें आते क्या, गुण आते हैं, तो गुण संधि आ जाएगी। ठीक है, अब गुण में धीरे से वृद्धि हो जाती है, मतलब गुण बढ़ जाएंगे ना। अब मेरा वीडियो देखोगे तो गुण बढ़ जाएंगे तुम्हारे, तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी गुण में। उसके बाद यण और अयादि, तो यण और अयादि तो आप याद रख लेना कि 2 लास्ट के यण और अयादि है, कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो बस ये याद रखो कि दीर्घ होगा तो क्या होगा, गुण आ जाएंगे, गुण हो जाएंगे तो गुण में वृद्धि हो जाएगी। अब मैं बोलूँ कि गुण में कितनी मात्रा लगती है, तो 1 मात्रा लगती है, और जब गुण में वृद्धि हो जाएगी तो 2 मात्रा लगेगी। यही तो इसकी ट्रिक बताई मैंने आपको कि शब्द के ऊपर 1 मात्रा मतलब गुण, 2 मात्रा मतलब वृद्धि। ठीक है, पानी पियो, सांस लो, और अधिक देखना हो वीडियो फ्री में तो ये हिंदी ट्रिक्स प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह यूट्यूब पे सर्च करना है, वीडियो खूब देखो, IAS बन जाओ पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना तो कोर्स खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी इतना झेल लिया उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बोलो गजानन महाराज की जय। ठीक है, इतना झेला इसके लिए थैंक यू।